हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई का असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है एंड आपने इसके बारे में काफ़ी अपडेट्स देखी होंगी। इस समय काफ़ी हलचल चल रही है आरबीआई असिस्टेंट और अटेंडेंट के लिए। और जैसा हमने पहले भी अपनी एक वीडियो बताया था, 60 डेज़ प्लान आपको दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं ये पिन कर दूंगा, प्लीज़ उस वीडियो को देखो, कैसे आने वाले दिनों में कैसे आपको इसके लिए तैयारी करनी है। इसमें हम बात करेंगे लेटेस्ट सैलरी के बारे में और किस तरह के पर्क्स एक आरबीआई असिस्टेंट को मिलते हैं और कैसे वो डिफरेंट है और इतनी अच्छी सैलरी के आसपास आप कैसे पहुंचते हो। आगे बढ़ने से पहले आप हमें हमारे वेबसाइट www.examwings पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। आरबीआई के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट वंस द नोटिफिकेशन इज आउट हम आपके लिए लाएंगे। बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। तो 2025 में आरबीआई का वेज रिवीजन हुआ था। ठीक है, काफ़ी टाइम से इस पर डिस्कशन चल रहा था और फाइनल वेज रिवीजन 2025 में हुआ था। इसके ऊपर मैंने एक प्रीवियसली वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि वेज रिविजन्स में क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक आरबीआई ऑफिशियल को। साथ ही साथ असिस्टेंट का जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में नेगोशिएशन, स्पेशल नेगोशिएशन हुआ था आरबीआई मैनेजमेंट के साथ कि कैसे उनका प्रमोशन होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो भी सारी मैंने डिस्कस की है। अगर आप वो चीज़ जानना चाहते हो तो प्रोफाइल में आप मेंशन कर, कमेंट में आप मेंशन कर देना प्रोफाइल, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बात करते हैं बेसिक पे की। तो अभी जो बेसिक पे है वो 34,100 रुपीज़ है। आप अगर आज ज्वाइन करते हो तो आपको 34,000 रुपये मिलेंगे बेसिक पे में। एडिशनल पे में 650 रुपीज़ होगा। ग्रेड अलाउंस, जो आपका ग्रेड अलाउंस है वो 4,800 रुपीज़ का लगेगा। अभी जो करंट डीए है वो 10,816 है। देखो, क्वार्टरली ये चेंज होता रहता है, तो हो सकता है कि जब तक आप ज्वाइन करोगे ये अप्रॉक्सीमेटली 11,000 या 11,200 300 के आसपास पहुंच चुका होगा। मतलब ये अपने आप में 500 रुपये के आसपास आप मान के चलो लमसम में बढ़ चुका होगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। तो 1,800 रुपये फिक्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। स्पेशल अलाउंस जो होता है वो होता है 9,037 रुपीज़ का। एंड एलसी या लोकल कंपलसरी, मतलब जिस शहर में आप रह रहे हो उसके लिए एक आपको 3,600 का स्पेशल अलाउंस मिलता है। क्योंकि ग्रेड अलाउंस आपको मिला हुआ है तो ग्रेड अलाउंस पे भी स्पेशल ग्रेड अलाउंस मिलेगा, जो कि 1,600 रुपये का होगा, 1,641 रुपीज़ का। और स्पेशल पे आपको 800 रुपीज़ का। देखो, टोटल सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी पहुंचती है 67,244। ठीक। अब 67,244 को बेसिक तरीके से अगर आप इंटू 12 कर दोगे तो समवेयर अराउंड 8.5 के आसपास आने लगेगा। 8.2 8.5 के आसपास आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके शहर में हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं कहीं पे डीए का डिफरेंस आता है। तो हो सकता है आपकी सैलरी 65 67 के आसपास कहीं बन रही होगी। 1,000 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो, ये एक बहुत ही शानदार अच्छी सैलरी कह सकते हो, क्योंकि अगर हम आज की डेट में आईबीपीएस पीओ की बात करें तो आईबीपीएस पीओ की भी सैलरी लमसम इसी के आसपास बनती है, थोड़ी सी ऊपर बनती है। तो मैं कहूँगा कि आप उस कैडर में आराम से फॉल कर सकते हो। प्लस आरबीआई के अपने जो बेनिफिट्स हैं वो तो अलग हैं। देखो, डिडक्शन एक फिक्स डिडक्शन आपका होना ही है जो एनपीएस का होता है, दैट इज कॉल्ड न्यू पेंशन स्कीम में आपका डिडक्शन होगा। दैट इज 5,982 रुपीज़ का आपका ये डिडक्शन है। ये आपका प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जगह पे डिपेंड करता है, या आपने कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शंस के लिए भी अप्लाई किया हो तो। प्रोफेशनल टैक्स आपके 200 रुपीज़ के कटेंगे और लाइसेंस फीस अप्रॉक्सीमेटली 92 रुपीज़ है। तो आपके 300 रुपये यहाँ पे और 6,000 रुपीज़, मतलब आप मान के चलो 6,400 रुपीज़ आपका डिडक्शंस में जाएगा। बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो अगर मैं बात करूँ तो अभी जो करंट नॉर्म है 12 लाख तक नो टैक्स है। ठीक है, तो अभी जो आपकी ओवरऑल सीटीसी बनेगी या टैक्स बन रहा है उसमें आप देखोगे वो 12 लाख से कम हो रहा है। तो आपका इनकम टैक्स इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में डे वन पे जब आप ज्वाइन कर रहे हो तब तक नहीं है। हो सकता है मार्च में कुछ और नई स्कीम आए, मुझे नहीं पता कि कुछ और रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे चांसेस कम है, हर साल नहीं चेंज होता है, 1-2 साल में चेंज होता है। तो अभी के हिसाब से आई डोंट थिंक कि आपको टैक्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। तो आप मान के चलो आराम से आप 60,000 रुपीज़ इन हैंड लेके घर जाओगे एक गवर्नमेंट जॉब के साथ, जो कि इट्स अ गुड ऑप्शन। अब मैं बात करूँ अदर अलाउंस की। तो एक जो आरबीआई का बड़ा अच्छा फैक्टर है कि वो पेट्रोल अलाउंस देते हैं, बहुत अच्छा इनका अलाउंस होता है, 55 लीटर्स मंथली। ठीक है, अब वो चाहे 1,000 100 रुपये का पेट्रोल हो, चाहे 500 रुपये का पेट्रोल हो,
चाहे 50 रुपये का पेट्रोल हो, वो फिक्स आपको मिलना ही है। तो अगर मैं इसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करूँ तो 55 इंटू 100, अभी अगर मैं 100 ऑन एन एवरेज मान लूँ, सब जगह पे अलग अलग कन्वर्ट हो, कहीं 96 है, कहीं 102 है, कहीं 107 है, तो 5000 का तो ये अलाउंस आपका आता है। आपको इक्विपमेंट अलाउंस मिलती है मंथली 800 रुपीज़ की। इंटरनेट अलाउंस मिलता है 1800 रुपये का, मतलब डेटा अलाउंस। ये एक्चुअली कहने के लिए 1800 रुपये, कहीं कहीं पे कुछ कम भी हो जाता है। हाउस होल्ड अलाउंस आपको 1300 रुपीज़ का मिलेगा, और सुरक्षा मेल कूपन मिलता है आपको 10,800 रुपये क्वार्टरली, मतलब 10,800 इंटू अगर मैं इसको 4 कर दूँ, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 42,000 रुपीज़ आपको यहाँ से मिलते हैं साल भर में। तो अब ये सारी चीज़ें भी तो आपकी सैलरी में जुड़ रही हैं, क्योंकि अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 12 से, तो ये भी तो आपको करीब 60 to 70,000 रुपीज़ आपको मिल रहा है। तो आप ऐसे समझो ये सब आपको सैलरी का पार्ट ही तो है। और उसके बाद आपको हर 5वें साल पे फर्नीचर अलाउंस मिलता है 1 लाख रुपये का। अब ये फर्नीचर अलाउंस क्या होता है? फर्नीचर अलाउंस में आपको कोई भी तरह का फर्नीचर परचेज करने के लिए 1 लाख रुपए का तक का अमाउंट आप खर्च कर सकते हो, और ये हर 5 ईयर्स पे मिलता है, ये हर साल नहीं मिलता है, ये 5 ईयर्स पे मिलता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड भी कर दूँ कि 5 से, तो आप मान के चलो 20,000 रुपये तो आपको हर महीने, मतलब हर साल तो मिल ही रहा है इस चीज़ का ऑन एन एवरेज, अगर मैं आपको CTC की कैलकुलेशन की बात करूँ। तो ये जो एक अमाउंट बना, जो आप देखोगे अगर यहाँ पे, प्लस इसके साथ एक और अलाउंस होता है मेडिकल अलाउंस, जो ईयरली आपको 8,000 रुपीज़ का मिलता है। मेडिकल अलाउंस या मेडिकल ट्रीटमेंट अलाउंस आपको 8,000 रुपये का मिलता है। तो ये सब लमसम में भी अगर मैं कहूँ 1 लाख, तो करीब 1,20,000 रुपये तो आपके यहाँ से भी आ रहे हैं अदर अलाउंस से। तो ये भी आपकी जो उधर 8 लाख की सैलरी मैंने जोड़ी थी वो भी जुड़ेगी, तो आपकी पूरी और सैलरी 9 से 10 लाख का CTC आपका बन जाएगा, अगर CTC की बात करें, क्योंकि आज बहुत लोग CTC की बात करते हैं। RBI असिस्टेंट 2026 फेब में आपको देखने की, या मार्च में देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जनवरी एंड में थोड़ा सा कम चांस है, पहले ये हो रहा था शायद जनवरी एंड तक आ जाए, बट देर इज़ अ लो पॉसिबिलिटी कि एंड तक आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि इनिशियल इन्फॉर्मेशन एंड की थी, तो हो सकता है आ भी जाए। साथ ही साथ आपको RBI अटेंडेंट की भी वैकेंसी जल्दी ही देखने को मिलेगी। इसके सिवा आपके कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आ सकते पूछ सकते हो, या फिर यहाँ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने 60 डेज़ का RBI का स्टडी प्लान नहीं देखा है तो आप उसको देखो और तैयारी उस हिसाब से शुरू करो। हमारी वेबसाइट से सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक। एंड अगर प्रोफाइल के बारे में आपको जानना है कि RBI की प्रोफाइल क्या होती है, तो नीचे कमेंट में प्रोफाइल PROFILE लिख देना, मेंशन कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको RBI की प्रोफाइल के बारे में सारी चीज़ बता दूंगा। ऑल द बेस्ट।